हरिद्वार में सीएम धामी ने किया जोरदार रोड शो। खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे सभा स्थल, जनता को दिया धन्यवाद। कहा प्रदेश में बह रही विकास की गंगा। वीकेंड पर भीड़ से पैक रहे कई हिल स्टेशन। मसूरी में जाम से परेशान हुए पर्यटक, तो नैनीताल में कई किलोमीटर तक सड़कों पर फंसे रहे टूरिस्ट। उत्तराखंड में अब फिल्मों को और मिलेगा बढ़ावा। शूटिंग विलेज के तौर पर तैयार हो रहा पिथौरागढ़ का पाभै गांव। दूसरी जगह भी शूटिंग विलेज बनाए जाने का प्लान। कल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परिवार संग पहुंचे केदारनाथ। बाबा केदार का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। केदार मंदिर समिति ने किया उपेंद्र द्विवेदी का स्वागत। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलौर विधानसभा के लिबरहिली में रोड शो किया और विशाल धन्यवाद रैली को संबोधित भी किया। किसानों के क्षेत्र में हुए रोड शो में मुख्यमंत्री खुद ट्रैक्टर चलाकर जनसभा स्थल तक पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का स्वागत उन्होंने किया। वहीं धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलौर विधानसभा के मौजूदा और पूर्व विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन ये क्षेत्र विकास से अछूता है। वहीं सीएम धामी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता से बीजेपी का साथ देने की अपील की। आखिर इतने सालों पर देश की आजादी और राज्य स्थापना के 25 सालों बाद भी ये क्षेत्र विकास से अछूता क्यों रह गया? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आप सबका दोष देख लिया है। उपचुनाव में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उसको निश्चित रूप से आप सब लोग पूरा कर लेंगे। आपने उपचुनाव में दिखा दिया, यहां पर जो काजी और हाजी उनकी नींव हिलाकर रख दी, परंतु बहुत मामूली अंतर से हम जीत से चूक गए। लेकिन अब ऐसा प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में कोई कमी न रहे। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं पर सीएम धामी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है और इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। सीएम ने यह भी कहा कि एविएशन सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं के लिए समीक्षा बैठक कर जल्द गाइडलाइन बनाई जाए और सभी मानकों का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि शनिवार को रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन हो, ये सुनिश्चित करवाया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में बीजेपी से जुड़ी रही एक महिला नेता द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची को अवैध संबंध बनाने के लिए झोंकने के मामले में आरोपियों की अगले हफ्ते पॉक्सो कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच पुलिस को आरोपी के मोबाइल में कुछ चैट्स मिली हैं, जिन पर अब राजनीति तेज है। देखिए रिपोर्ट। 2007 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही इस महिला की 2013 में हरिद्वार भाजपा में एंट्री हुई। अलग अलग पदों से होते हुए महिला को 2 साल पहले महिला मोर्चे की अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तकरीबन सभी बड़े बीजेपी के नेताओं से संपर्क रखने वाली इस महिला नेता के अपनी ही बच्ची को शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करने का मामला 4 जून को सामने आया। महिला समेत 2 अन्य आरोपी पॉक्सो कोर्ट की रिमांड में हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने अपनी जांच में आरोपी के कुछ नेताओं के साथ व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर किया है। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी कहती है आरोपी को पहले ही निकाल कर बाहर कर दिया गया था। पहली बात, जिसको हम पार्टी से हटा देते हैं उसको किसी प्रकार प्रतिक्रिया हमको देनी नहीं है। 1 वर्ष पहले उसको हटा दिया गया था। ठीक है, बनने के लिए हर प्रकार के व्यक्ति सिफारिश भी करता है, चर्चा भी होती है। हमारा एक मोर्चे का संगठन है और जब व्यक्ति के बारे में, उसकी कार्य पद्धति के बारे में जानकारी आती है तो पार्टी समय पर उसे निकाल भी देती है। इसलिए पार्टी से जिसको बाहर कर दिया है उस पर मुझे कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया देनी नहीं है। अफसोस की बात है कि
मुझे नहीं लगता कि समाज में इससे खराब स्थिति हमारे समाज की हो सकती है कि एक महिला अपनी बेटी को देह व्यापार की तरफ धकेल रही है और लोगों के बीच में वो अपनी बेटी को परोस रही है। मेरा सवाल ये है कि वो नेता कौन है जो उनकी बेटी का या उस महिला का इस्तेमाल कर रहे थे, और आज भाजपा उस नेता के खिलाफ एक्शन करे, उनके जो मोबाइल की डिटेल्स हैं उनको सार्वजनिक करे। बीजेपी में चर्चा है कि आरोपी महिला के संगठन के एक बड़े नेता के साथ करीबी संबंध रहे हैं और इस वजह से पार्टी संगठन में वो आगे बढ़ती गई। मामला गंभीर है, लिहाजा पार्टी के नेताओं को बयानबाजी में संयम बरतने की सलाह भी दी गई है। लेकिन तमाम नेता इस घटना से पार्टी और अपनी छवि को लेकर बेहद असहज हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वैसे तो हर वीकेंड पर उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर काफी भीड़ आती है, लेकिन इस वीकेंड पर कुछ ज्यादा ही भीड़ उमड़ी। कई हिल स्टेशन जाम से इतने पैक रहे कि पर्यटकों की भी हालत बिगड़ गई। हरिद्वार में वीकेंड पर हाईवे पर ट्रैफिक जाम से बुरा हाल रहा। यहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसके चलते वाहन रेंगते हुए नजर आए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रैफिक कंट्रोल में खासी मशक्कत करनी पड़ी। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और वीकेंड साथ होने के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार का रुख किया, जिसकी वजह से भारी जाम लग गया। मसूरी का जाम इन दिनों इस कदर लोगों को परेशान कर रहा है कि मसूरी आने वाला टूरिस्ट ट्रैफिक का हाल देखकर बेहाल है। इस वीकेंड यहां आने वाले पर्यटक काफी परेशान दिखे। रिपोर्ट देखिए। इस टूरिस्ट सीजन अगर आप भी मसूरी आने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। मसूरी का जाम इन दिनों इस कदर परेशान कर रहा है कि मसूरी आने वाला टूरिस्ट ट्रैफिक का हाल देखकर बेहाल है। पर्यटकों से पूरी तरह पैक है ये पहाड़ों की नगरी मसूरी। होटल व्यवसायियों से लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आजकल अच्छे कारोबार के दिन हैं, लेकिन छोटे से पर्यटक स्थल पर जो गाड़ियों का रेला जाम लगा रहा है वो पर्यटकों को अच्छी यादें तो नहीं दे रहा है। सिर्फ देहरादून से मसूरी तक पहुंचने में कभी 4 से 5 घंटे तक लग जा रहे हैं और मसूरी पहुंचने के बाद पार्किंग की दिक्कत अलग है। ऐसे में ट्रैफिक सड़कों पर कहीं रेंग रहा है तो कहीं जाम हो रहा है। हाँ, जाम बहुत है और वेदर हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं है। वेदर हमने बहुत ज़्यादा ठंडा एक्सपेक्ट किया था, उसके हिसाब से थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम हिल स्टेशन पर आए। सॉरी, हम एक्चुअली रिलैक्स होने के लिए आए थे, लेकिन अभी तो हम ट्रैफिक में फंसे आधे पौने घंटे से। तो थोड़ा इससे कुछ मैनेजमेंट के साइड थोड़ा इसका कुछ सॉल्यूशन आता तो ज़्यादा बेहतर रहता, हम ज़्यादा रिलैक्स हो पाते। ट्रैफिक का ये आलम है कि 5 जून को दिल्ली के एक टूरिस्ट की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि तबीयत खराब होने पर उनके पास तक एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। स्थानीय व्यापारियों के लिए टूरिज्म ही उनकी रोजी रोटी है। टूरिस्ट को असुविधा न हो और शहर भी व्यवस्थित रहे, ये सामंजस्य बैठाना अब जरूरी है। भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम तो चाहते हैं कि हमेशा मतलब 12 मंथ हमारे ऐसे ही जाए। जाम बहुत ज्यादा लग रहा है तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट बहुत परेशान हो रहा है। हाँ जी, आजकल मतलब कुछ 2-4 दिनों से बढ़िया चल रहा है। उससे पहले तो थोड़ा मतलब रुका हुआ था, पर अब सही चल रहा है काम। तो रश है, अब टूरिस्ट आ रहे हैं, अच्छा रश है। टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। 3-4 दिन से तो मसूरी पूरा पैक है, मतलब लास्ट वीक से पूरा पैक ही है मसूरी। दरअसल मसूरी की अपनी लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है। इस ब्रिटिशकालीन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना है, लेकिन भीड़ कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में ट्रैफिक कहीं सुंदर शहर को पूरी तरह से बदरंग न बना दे, इसके लिए ठोस एक्शन प्लान की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। वीकेंड पर कैंची धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा तो पुलिस प्रशासन की सारी तैयारियां फेल हो गईं। बवाली से कैंची धाम के लिए शटल सेवा की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक सवारी का किराया 50 रुपये रखा गया था, लेकिन आरोप है कि शटल सेवा वालों ने श्रद्धालुओं को जमकर लूटा और 50 रुपये की बजाय 300 रुपये तक वसूल किए। श्रद्धालुओं का यह भी आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से सारा काम हो रहा है। दूसरी ओर भारी जाम की वजह से भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परेशानी है, देखो 10 किलोमीटर पहले तो यहाँ गाड़ी रोक दी। शटल के लिए हम 1 घंटा हो गया वेट कर रहे हैं, शटल नहीं आ रही। अच्छा। पूरी फैमिली हमारी साथ है, बच्चे साथ हैं, बहुत ही
प्रॉब्लम हो रही है रियली यहाँ पे। कम से कम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर तुम्हें कैंची धाम में नहीं प्रॉपर व्यवस्था कर सकते तो हल्द्वानी में रोक दे कम से कम। वाले हमसे जो है ना 3000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, बुकिंग में जाएगी गाड़ी। मैंने पूछा था भैया चल ले, हम सुबह के गए हुए अब आए हैं 6 बजे के, खाना खा रहे हैं, तो हम शाम को जाएंगे। 5 बजे से निकल के अभी पहुँच रहे हैं यहाँ, 1 बजे लगा लो वापस। 500 रुपये आना है, 500 रुपये जाना है और 1000 का तेल ही लग गया हुआ गाड़ी में। तुम लगा लो, पूरा कैंची से लेके भवन तक सटल तक जाम है वहाँ से पूरा। लेकिन कोई गाड़ी से ध्यान दे रहे तो वो फंस कहाँ से रही? गाड़ी क्यों नहीं आ रही? रात को आएगी ना गाड़ी, तो रात को पुलिस भी प्रशासन भी कब तक बैठेगा वहाँ? नैनीताल में एक बार फिर से प्रशासन के दावे हवा हवाई ही साबित हुए। पर्यटकों की भीड़ पहाड़ चढ़ी तो हर तरफ जाम के जाम से सैलानी परेशान दिखे। नैनीताल में पर्यटकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पुलिस की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। नैनीताल और कैंची धाम की सड़कें पूरी तरह से पैक हो गईं और लोग लंबे जाम में फंसे रहे। कई किलोमीटर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और पर्यटक परेशान रहे। सर 4-5 घंटे से सर जाम में लगे हुए आ रहे हैं सर। छोटे बच्चे हैं, फैमिली सर, सब लोग पैदल आ रहे हैं वहाँ से गाड़ियों में सर, और जाम में फंसे हुए हैं सर। बिल्कुल हम लोग बुरी तरीके से सर, सर बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे टॉयलेट बाथरूम पानी तक के लिए परेशान है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है सर। दिक्कत हो रही है, हम समय पहुंच नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 घंटे से हम लोग पैदल बहुत दूर से आए, गाड़ी हमारे अभी भी पीछे है, हमें इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का। बहुत दिक्कत हो रही सर। हमारा तो शाम तक का ये था कि जल्दी से फ्री हो जाएंगे, यहाँ तो अभी 2 घंटे हो गए हैं खड़े खड़े। बस यही सोच रहे थे जल्दी फ्री हो जाएंगे तो हमारा शाम का रिजर्वेशन भी है, पर लगता नहीं है ऐसा। वीकेंड पर कैंची धाम में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि नैनीताल भवाली रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और इस जाम को खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रही और बाहर से आए सैलानी प्रशासन को कोसते रहे। अब पुलिस क्या सफाई दे रही है, जरा आप भी सुनिए। इस बारे में जो हमारे कर्मी नियुक्त हैं पार्किंग स्थलों पे, उनको कहा गया है एसएचओ भवाली और सीओ भवाली कि वो इस पे नज़र रखें। साथ में ही हमने प्रशासन के अधिकारियों को भी पत्र लिखा है, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी और जो मजिस्ट्रेट साहिबान है जिला प्रशासन को कहा है कि वो भी इस बारे में उचित कदम उठाएं और इसकी आकस्मिक चेकिंग करें। पर्यटक सीजन से पहले प्रशासन ने सभी तैयारी पुख्ता करने का दावा किया था, लेकिन ये तस्वीरें प्रशासन के दावों की हकीकत को बयां कर रही हैं। ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि आखिर जाम की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो वहीं भारी संख्या में यात्रियों के आने से कई जगह जाम भी लग रहा है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। गंगोत्री हाईवे पर कई जगहों पर जाम लगा और यात्री परेशान दिखे। ऋषिकेश में वीकेंड पर जाम ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर क्षमता से अधिक गाड़ियों के आने से भारी दिक्कतें हुई, जिससे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। देहरादून की सड़कों पर गाड़ी रोककर दबंगई दिखाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने जहां 7वें दिन मामले की रिपोर्ट दर्ज की, वहीं 8वें दिन 3 आरोपियों अनंत चौधरी, दानवीर सिंह और अनिल सिंह को गिरफ्तार किया और आरोपियों की गाड़ी को भी सीज किया। दरअसल आरोपियों ने 30 मई की रात करीब 9 बजे हरियाणा नंबर की कार में सवार युवकों ने देहरादून के हिमांशु कुमार की गाड़ी को बीच सड़क पर रोककर गाली गलौज की धमकी दी और गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, 30 मई की और 8 जून की। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में हाईवे पर सड़क पर हुड़दंग और स्टंट करना हरियाणा के 5 लड़कों पर भारी पड़ गया। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव और उत्पात मचाने के आरोप में 5 लड़कों पर केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आरोपी माफी मांगते नजर आए। भविष्य में इस प्रकार की गलती हम कभी दोबारा नहीं करेंगे, हम माफी मांगते हैं।
देहरादून हाईवे पर कोलू खेत के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई और हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक घटना आज सुबह की है, जब कार मोड़ पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। दोनों घायलों में से एक नोएडा का निवासी है और दूसरा दून का रहने वाला है। पिथौरागढ़ के पाभय गांव में शूटिंग विलेज तैयार किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर हेमंत पांडे अपने गांव में शूटिंग विलेज बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की मदद से बनने वाले शूटिंग विलेज के लिए जहां फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यटन कारोबार को भी आगे ले जाने का प्लान बन रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड के सभी जिलों में ऐसे ही शूटिंग विलेज बनाए जाने हैं। बात अपने ही गांव से हो रही है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब इस गांव में शूटिंग भी होगी, पर्यटक भी आएंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरे जिले के साथ है। ये एक विलेज नहीं है, नाम विलेज दिया है ताकि लोगों को विलेज के लिए आने का अट्रैक्शन हो, वहाँ होम स्टे बने, लोगों के रहने का ठिकाने बने। अल्मोड़ा में बीते साल मई की तुलना में इस साल मई में पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। माना जा रहा है कि क्वारब में लैंडस्लाइड की वजह से पर्यटक ने यहां से अपना मुंह मोड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। गर्मियों में पहाड़ पर्यटकों से गुलजार रहते थे, लेकिन मौसम परिवर्तन और कैंची धाम के साथ क्वार्ब में जाम ने पहाड़ आने वाले पर्यटकों की संख्या पर ब्रेक लगा दिया है। मई माह का आंकड़ा देखें तो 2023 में 2,21,000 से ज्यादा लोग अल्मोड़ा पहुंचे। वहीं 2024 में 79,895 पर्यटक पहुंचे और 2025 में अब तक सिर्फ 26,430 सैलानी अल्मोड़ा पहुंचे। हालांकि अब जून में पर्यटकों की संख्या तेजी में बढ़ रही है। मई में जो हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं वो लगभग 26,430 आए हैं और जो फॉरेनर्स हमारे पास आए हैं वो लगभग 236 इन नंबर आए हैं। और इसका जो कारण यह भी है कि जो हमारा अभी गर्मियाँ जो होती है जो प्लेन्स एरियाज़ में, उसके कारणवश जो है पर्यटकों का आना हुआ कम भी हुआ है। पर्यटन सीजन कमजोर रहने के कारण पर्यटन कारोबारी परेशान हैं। वहीं कैंची धाम और क्वार्ब में जाम ने भी पर्यटकों को पहाड़ चढ़ने से रोका। जो हमारा क्वार्ब वाला अभी यहाँ पर जाम लगा है या जो लैंडस्लाइड हुआ है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आपकी जब न्यूज़ेज आ रही हैं 3 घंटा 4 घंटा जाम की, तो वो पूरे प्रदेश में जाती है और पूरे दिल्ली कहीं भी कोई भी यहाँ पर टूरिस्ट आता है तो अपने परिजनों को बोलता है। और कैंची धाम में बाईपास न होना वो एक बहुत बड़ा कारण है। जून माह में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या कारोबारियों को कितनी राहत देगा, ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस बार जल्दी मानसून आने की संभावना कारोबार कर रहे हैं लोगों को बड़ा झटका दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। कोटद्वार के सतपुली गुमखाल हाईवे पर काम कर रहे पुकलेन ऑपरेटर पर एक कार चालक की हत्या का आरोप लगा है। रामनगर के गरजिया क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार के कनखल में लोग जल संस्थान के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं। लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में पेयजल योजना को बंद करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि पेयजल योजना का पानी गंदा है, लोग बीमार हो रहे हैं। अल्मोड़ा के धौलादेवी के जंगल में आग लग गई। वन कर्मियों में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुगड्डा कोटद्वार हाईवे के हाल खराब हैं। हल्की बारिश में सफर करना खतरनाक बना हुआ है। देहरादून की सड़कों पर लटकती तारों और सड़क किनारे खड़े खंभे नजर नहीं आएंगे। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का करीब 900 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अल्मोड़ा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ हो गया। फॉरेंसिक मेडिसिन और साइंस को लेकर सेमिनार में कई एक्सपर्ट भाग ले रहे हैं। उत्तरकाशी के 80 गंगा नदी में ट्राउट मछली के संवर्धन के लिए 10,000 मछली के बीज डाले गए। उत्तरकाशी के अर्शिल में भोटिया जनजाति का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने रासो नाच किया। हरिद्वार दौरे पर रहे सीएम धामी ने रोशनाबाद में आयोजित धनगर गडरिया समाज के सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में धनगर समाज की कई प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवी अहिल्याबाई होलकर को नारी शक्ति की श्रेष्ठतम मिसाल बताया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सलेमपुर ग्राम पंचायत की सहमति पर इस गांव का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा भी की। आज के अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, भाई तेलूराम जी ने, हमारे आदेश चौहान जी ने, स्वामी यतीश्वरानंद जी ने, लोकपाल जी ने, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने, चूंकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर हमारी आदर्श हैं, आदर्श की प्रतिमूर्ति है। आपने कुछ नामों की बात की है, निश्चित रूप से हम उनके नाम करेंगे और यहाँ कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ का प्रस्ताव अगर मिल जाएगा तो इस हिसाब का जो आपने कहा यहाँ की ग्राम सभा का नाम अहिल्याबाई माता रानी होलकर के नाम किया जाएगा। मैं इसकी थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परिवार संग आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज और बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। थल सेना अध्यक्ष ने परिवार संग बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में अर्की पैड़ी और आसपास के इलाकों में भिक्षावृत्ति रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस समय समय पर नियमों के तहत भिखारियों पर कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और धर्म कर्म के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धालु गंगा घाटों पर पुण्य अर्जित करने के लिए दान भी करते हैं। श्रद्धालुओं के इसी दान को पाने के लिए हर की पौड़ी भिखारियों का बड़ा गढ़ बन गई है। अनुमान के मुताबिक हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्र में करीब 5000 भिखारी हैं। इन भिक्षुओं की बड़ी संख्या के कारण न सिर्फ पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था में कठिनाई होती है, बल्कि आए दिन श्रद्धालुओं के साथ छीना झपटी और धक्का मुक्की जैसी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। वहाँ पर जो है जगह नहीं होती, उन्हें छोड़ना पड़ता है। हर दूसरे तीसरे दिन पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। हजारों की संख्या में तो बड़ा वृक्षाग्रह होना चाहिए और ऐसे लोगों को होना चाहिए जो कर सकते हैं काम, उन्हें और अन्य चीज़ों में लगाना चाहिए, उन पर कुछ कार्य कराने चाहिए, जिससे कम से कम सुधरे तीर्थ नगरी की हालत। हरिद्वार में हजारों की तादाद में भिखारी मौजूद रहते हैं। वहीं भिक्षुक गृह की क्षमता महज 200 भिखारियों के रहने की है, लिहाजा डीएम भिक्षुक गृह की क्षमता बढ़ाने की बात कह रहे हैं। ये मैटर मेरे समक्ष रखा है, इस पर ज़रूर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, कोई ऐसा भिक्षुक गृह और बन सकते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं या उनके लिए हम कोई और कार्य कर सकते हैं, उस पर ज़रूर हम विचार करेंगे। भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम के तहत भीख मांगना कानूनी अपराध है, लेकिन उसके बाद भी हरिद्वार में भिक्षावृत्ति बढ़ते जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। कॉर्बेट और उससे लगे फॉरेस्ट डिवीजन वन्यजीवों के धनी है, लेकिन कई बार यहां बीमार और घायल वन्यजीव भी मिलते हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फांटो टूरिज्म जोन में 8 मई को एक घायल बाघिन टूरिस्ट और स्टाफ को दिखाई दी, जो लंगड़ा के चल रही थी। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे, जिनकी उम्र करीब 1 साल है। बाघिन की हालत देख विभाग के अधिकारी को लग गया है कि ये शिकार नहीं कर पाएगी, जिससे इसकी अपनी जिंदगी के साथ ही इसके बच्चों की जान भी संकट में आ सकती है। ऐसे में इस बाघिन को रिस्क के बाद भी रेस्क्यू कर लिया गया, जिसे इलाज के लिए ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। इस दौरान उसके बच्चों का ध्यान वन विभाग ने रखा। तो तुरंत हमने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर के उसके रेस्क्यू करने का निर्णय लिया। हालांकि उसके साथ 2 बच्चे थे, रेस्क्यू करना बहुत रिस्की भी हो सकता था। 2 बच्चे लगभग 1 साल के बच्चे हैं उसके साथ में, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी चोट ज़्यादा थी, चल नहीं पा रही थी, तो ये लगा कि ये शिकार नहीं कर पाएगी, तो इसके साथ बच्चों को भी आगे चल करके दिक्कत हो सकती है। इस बाघिन का रेस्क्यू कॉर्बेट के सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने किया, जिसके बाद इनकी देखरेख में ही उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर और उनके स्टाफ की 1 हफ्ते की मेहनत रंग लाई और बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, जिसे वापस उसी जगह में छोड़ दिया गया जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था। अब वो वहां एक बार फिर अपने बच्चों के बीच पहुंच गई। वेटनरी इंटरवेंशन जरूरी हो गया था, तो इसलिए हमारी टीम गई वहां पे, उसे तत्काल वहां पे हमने रेस्क्यू करा और रेस्क्यू करने के बाद हम उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर में लाए, जहां उसकी प्रॉपर्ली सारी जांचें करी गई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह सारे उसके कराए गए। फिर अकॉर्डिंगली ही हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान करा और करीब हफ्ते 10 दिन उसे यहाँ रखने के बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई
उसको उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जहां से उसे पकड़ा था। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। ऐसे में कॉर्बेट के वेटनरी डॉक्टर की इस कोशिश ने बाघिन को तो स्वस्थ किया ही, साथ ही उसके बच्चे की भी बखूबी रक्षा की। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।